एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के बाद एमपी कांग्रेस के नेता भी करेंगे दूसरे राज्यों में प्रचार। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह करेंगे उत्तर प्रदेश में जनसभा। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। झांसी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में करेंगे जनसभा। झांसी के मेहरौली में शाम 4 बजे करेंगे पहली जनसभा और फिर मऊरानीपुर में शाम 7 बजे करेंगे दूसरी जनसभा। तो देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को मिशन दूसरे राज्यों पर लगा दिया गया है और इसी में ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज उत्तर प्रदेश में जनसभा करने वाले हैं। झांसी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में करेंगे जनसभा। झांसी की मेहरौली में उनकी जनसभा रहेगी शाम 4 बजे और फिर मऊरानीपुर में शाम 7 बजे करेंगे दूसरी जनसभा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुख करूंगी हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर का। श्याम जी, आज एमपी के सीएम और पूर्व सीएम झांसी दौरे पर हैं, ऐसे में मायने क्या है इसके? देखिए, सीधी सी बात है, भाजपा क्योंकि रणनीति बना चुकी है और भाजपा उस तरफ बढ़ रही है, तो कांग्रेस की अपनी रणनीति है। कांग्रेस ये चाहती है कि जो राष्ट्रीय परिदृश्य में राष्ट्रीय लेवल पर जो नेता अपना नाम रखते हैं, दखल रखते हैं, उनको जो है प्रचार में उतारा जाए। तो दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम है, लगातार राष्ट्रीय परिदृश्य में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, केंद्रीय संगठन में रह चुके हैं, विभिन्न दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। तो ऐसे में उनकी प्रासंगिकता है, इसीलिए उनकी झांसी में रैली, सभाएं और लोगों से अच्छा श्याम जी, आला नेताओं को भेजना, सीएम जा रहे हैं, पूर्व सीएम जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि ये जो मुकाबला है ये बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच नहीं है, ये मुकाबला है सीएम और पूर्व सीएम के बीच? अंजलि, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब कहीं ना कहीं मुकाबला प्रत्याशियों से ज़्यादा स्टार प्रचारकों के बीच हमको दिखाई देता है। स्टार प्रचारक दमखम भर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर भी हो रहे हैं। तो सीधे सीधे मुकाबला ऐसा लगने लगा है कि अब स्टार प्रचारकों के बीच में है, आला नेताओं के बीच में है। जी श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हम यही बात कर रहे हैं कि लगातार एमपी के जो आला नेता हैं वो दूसरे राज्यों में पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में देश की राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सामान्य स्वार्थ के लिए गठबंधन किया है, उनकी नीतियां, नेतृत्व, विचारधारा, दिशा कुछ भी एक समान नहीं है। उन्होंने खुद को जेल जाने से रोकने के लिए ये गठबंधन बनाया है। केजरीवाल भ्रष्टाचार की दीवार बन गए हैं और सुनवाते हैं आपको। समान स्वार्थों के लिए जुड़ने वाले वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया, उनका गठबंधन है। इनकी नीति, इनका नेतृत्व, इनके विचार, इनकी दिशा, इनकी दृष्टि कुछ भी एक नहीं है। केवल जेल जाने से बचने के लिए गठबंधन बना है। केजरीवाल जी करप्शन बाल हो गए हैं और जेल में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता सच जानती है और इंडी गठबंधन को दिल्ली और पूरे देश से साफ करने वाली है। मोदी जी फिर से अब की बार 400 पार करके भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत भले ही मिल गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमले से राहत नहीं मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का अलग अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से मंत्री गोविंद सिंह बस स्टैंड के अनाउंसमेंट रूम में बैठकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यात्री तैयार हैं, बस आने वाली है। मंत्री गोविंद सिंह सागर में नए बस स्टैंड का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। करेली की यात्री तैयार रहे, उनकी बस लगने वाली है। भंडार साइकिल वाले भी तैयार रहे, कोई असुविधा हो तो पूछताछ के अंदर बात करें। नए बस स्टैंड पर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सिंह राजपूत और विधायक शैलेंद्र जैन की तरफ से सभी का स्वागत है। बंधन में अभिनंदन। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी प्रचार लगातार जारी है। आज दिल्ली, हरियाणा और यूपी में करेंगे चुनावी प्रचार। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिल्ली में करेंगे रोड शो। वहीं नई दिल्ली, रोहतक, रेवाड़ी और झांसी में करेंगे चुनावी प्रचार। लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कल भी वो पश्चिमी दिल्ली में
थे और वहां पर उन्होंने रोड शो किया था वहां के प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के पक्ष में। तो वहीं महोबा में चुनावी सभा को संबोधित करते दिखे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रत्याशी पुष्पेंद्र चंदल के लिए जीत की अपील की थी जनता से और सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अब अपने राज्य में चुनाव खत्म होने के बाद अन्य राज्यों का दौरा कर रहे हैं, वहां पे चुनावी प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज दिल्ली, हरियाणा और यूपी में करेंगे चुनावी प्रचार। वहीं पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिल्ली में करेंगे रोड शो। बता दूं कि नई दिल्ली, रोहतक, रेवाड़ी और झांसी में करेंगे चुनावी प्रचार। और देखिए उत्तर प्रदेश में खासा फोकस, खासे दौरे देखे जा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। हमीरपुर पहुंचे थे, 3 मई को चुनावी सभा को संबोधित किया था। वहीं झांसी अब 15 मई को रहने वाले हैं मोहन। तो देखिए यूपी के मन में मोहन। साथ ही साथ आपको बता दूं कि रिकॉर्ड तोड़ मध्य प्रदेश में दौरे किए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, जहां पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में 142 जनसभाएं की हैं। और वहीं बात करें इसकी तो 55 रथ सभाएं और 56 से अधिक रोड शो किए हैं। रिकॉर्ड तोड़ इस बार चुनाव प्रचार प्रसार देखने को मिला है। सीएम मोहन यादव ने सभी 29 लोकसभा सीटों को कवर किया है और साथ ही साथ इन लोकसभा सीटों की 185 विधानसभा सीटें भी कवर की है। अपने 29 में से 22 प्रत्याशियों के नामांकन में खुद शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो एमपी में रिकॉर्ड तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद अब उनका फोकस अन्य राज्यों में है। हरियाणा, नई दिल्ली और यूपी में खासा फोकस सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहली बार के सीएम हैं, ऐसे में अभी तक कहा जाता था कि बिहार और यूपी में वोट बैंक साधने के लिए उन्हें भेजा जाता है, लेकिन अब वो बैरियर भी तोड़ रहे हैं मोहन। इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है, क्या रणनीति है? देखिए अंजलि, सीधी सी बात है, भाजपा लगातार ये भी विश्लेषण करती है, इस पर भी रिसर्च करती है कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं उसके जिनकी प्रासंगिकता है, यानी जिनकी पूछ परख है, जिनको जनता जानना चाहती है, सुनना चाहती है। तो फीडबैक जब आता है, क्योंकि पिछले दिनों जो है उत्तर प्रदेश की सभाएं की, बिहार की सभाएं की, कुछ दक्षिण के राज्यों की तरफ भी गए थे डॉक्टर मोहन यादव, तो वहाँ से जो फीडबैक आया कि जनता चाहती है कि मोहन यादव को सुने, मोहन यादव उनके बीच में आए, रोड शो करें, रैली करें। उसी फीडबैक के आधार पर तय किया गया कि ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के बाद अब जो है ताबड़तोड़ देश में या खासकर उत्तरी भारत में उनकी सभाएं, रैलियां और रोड शो की जाएं। श्याम जी, अभी तक हरियाणा, दिल्ली और यूपी की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन और कौन से राज्य है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनाव प्रचार देखने को मिल सकता है? देखिए, निकट भविष्य में जिन राज्यों में बकाया है चुनाव, वहां पर जो है उनकी रैलियां भी होंगी, रोड शो भी होंगे और सभाएं भी होंगी। इसके समय समय पर शेड्यूल जारी किए जाते हैं। पार्टी इस बात में एहतियात बरतती कि एक साथ सारे शेड्यूल जारी न किए जाएं, ताकि विपक्ष को उस तरह की जो है अवसर ना मिले, तैयारी का जो है मौका ना मिले। इसलिए भविष्य में जो वो शेड्यूल भी जारी होंगे और वो राज्य भी हमको दिखाई देंगे जहां पर डॉक्टर मोहन यादव, मोदी के मोहन जो हैं, वो दिखाई देंगे हमको। जी श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। लेकिन देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ प्रचार चल रहे हैं। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पश्चिमी दिल्ली इलाके में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को जिताने की अपील की। डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसी बीच वहीं विस्तार न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है और देश में बीजेपी की 400 सीटें आने का दावा भी किया है। आप जो है हर क्षेत्र में, हर राज्य में जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? मध्य में है चुनाव प्रचार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के लिए हम लगातार हर क्षेत्र में जा रहे हैं और आज मैं अभी दिल्ली में घूम रहा हूं। मुझे इस बात की ध्यान है कि कमल सहरावत जी हमारी प्रत्याशी है और जिस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है, ये वातावरण दिख रहा है कि निश्चित रूप से भाजपा जीतने वाली है। ये आप केजरीवाल जेल से बाहर आए, उनकी पार्टी कह रही है कि बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया भारतीय जनता कोई पार्टी। चैलेंज नहीं है। पोल केजरीवाल जी की पोल खुल गई है और जिस ढंग से जनता ने उनको नकारा है, मुझे लगता है कि पूर्वांचल में आप यात्रा करेंगे, वहाँ पे आपका है शेड्यूल है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है। पूरे देश में जहाँ भी पार्टी बुला रही, व्यवस्था बन रही, मैं 8 राज्यों का स्टार प्रचारक हूँ। जहाँ पार्टी बुलाएगी मैं जाऊँगा और जहाँ नहीं बुलाएगी वहाँ भी हमारे लगेगा कि
भाजपा हम को देख रहे हैं जीतना आप चाहिए। लगातार जो है खजुराहो से लेकर के यहाँ तक घूम रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको हमेशा ट्रैक करता रहा है। बिल्कुल। आगे आने वाले दिनों में ये कह रहा हूँ मैं कि अब क्या आपकी जिम्मेदारियां क्या नहीं बढ़ गई है, जो दिल्ली में भी आपको देखना चाहते हैं लोग? जी जी, हमारी सबकी जवाबदारी है मोदी जी की सरकार बनाए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मोदी की सरकार बन रही है। जी थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे मोहन यादव, जो कि रोड शो था यहाँ पे कमलजीत सहरावत का। यहाँ दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार है कमलजीत सहरावत। उनके प्रचार के लिए, रोड शो के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचे थे। उन्होंने हमारे साथ विस्तार न्यूज़ में जो खास बातचीत रही उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनके जो पार्टी ने उनको जो ड्यूटी दी है बतौर स्टार प्रचारक, वो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह पहुँचेंगे, हर सीट पर जो जहाँ पे पार्टी उनको निर्देश देगी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, एमपी में चुनाव खत्म होने के बाद अब एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूपी के महोबा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा की और बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र चंदेल को जिताने की अपील की। उन्होंने इसी बीच अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। हमने सुनवाया आपको कि जब दिल्ली पहुंचे तो केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर बरसे, और जब यूपी पहुंचे तो अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव डूबती नाव में बैठे हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ भी की। सुनवाते हैं आपको। अरे गठबंधन ही करना है भाई साहब को, जिनने यहाँ राजीनामा करके सीटें का बंटवारा कराओ, तो डूबते जहाज में क्यों बैठ रहे भैया? वो तो वैसे ही डूबने वाले हैं, जिनने पूरे देश से कांग्रेस को डुबा दिया, उससे गठबंधन कर लो। अरे गठबंधन करो चलती हुई गाड़ी से, उगते हुए सूर्य को नमस्कार करो। हमारी संस्कृति इसके लिए जानी जाती है। भाजपा से हाथ मिलाते मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने उस समय मोदी जी के लिए भविष्य की शुभकामना दी थी। जोरदार ताली बजाओ। मोदी जी को उस समय शुभकामना मुलायम सिंह जी से मिली थी, और उन्होंने कहा था मुलायम सिंह जी ने कि आपकी सरकार बन रही है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जीते जी उनके समय उनके हाथ में ताकत रही। एक बार इन हारने वाली, डूबने वाली पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाया, उनने मिलाया क्या कभी हाथ? देश के दिल मध्य प्रदेश में मौसम की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मंगलवार को भी अचानक मौसम बदल गया। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी, कहीं कहीं ओले भी गिरे। आने वाले कुछ दिनों में मौसम के मिजाज यूं ही बदले रहेंगे। अधिकतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 17 मई से फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर और सागर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तो देखिए, प्रदेश भर में बदले रहेंगे मौसम के मिजाज। यही बड़ी अपडेट है मौसम से जुड़ी हुई। अधिकतर शहरों में गरज चमक के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अब बादल बारिश के साथ तपिश बढ़ने का भी अनुमान है। प्रदेश में अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे। कल बारिश हुई थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम के तेवर और बदलने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, लगातार जो है मौसम करवट ले रहा है। 17 मई से फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा, जिसके चलते मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश भर में बदले रहेंगे मौसम के मिजाज। अधिकतर शहरों में गरज चमक के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अब बादल बारिश के साथ तपिश बढ़ने का भी अनुमान है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर और सागर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।